हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है पहले हम वो देखते हैं और क्या निकालना है फिर वो देखेंगे। दिया इसमें ये है कि गिवन नंबर क्या है एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब 1/4 जो है ये सम ऑफ जीरोज दिया है, ये -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। निकालना क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल आपको वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो आपको निकालना है। तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसने दिया है सम ऑफ जीरोज बराबर 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर -1। अब हमें क्या करना है? पोलिनोमियल निकालना है। तो पोलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पोलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला है, देखो वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। मतलब अगर अल्फ़ा और बीटा हमें पता हो और अल्फ़ा और बीटा की गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जोड़ करेंगे और रख देंगे यहाँ पे, और हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए अल्फ़ा और बीटा क्या है, या फिर उनका जोड़ पता होना चाहिए, या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। अब अल्फ़ा बीटा क्या है वो देखते हैं। अल्फ़ा बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम जीरोज मानेंगे। मान लेते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है वो ये है, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, वो ये है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमें निकालना है। यहाँ पे a रखना है, यहाँ पे b और यहाँ पे c। जैसी हमें a, b, c की वैल्यू पता लगेंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो हमें निकालना है, a, b, c की वैल्यू रखनी है। मान लेते हैं इसके जीरोज अल्फ़ा है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अब तक हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 2 जीरोज आते थे, जैसे कि -2 या -3। तो उन 2 जीरोज को मैंने नाम दिया है, एक अल्फ़ा, दूसरा नाम है बीटा। यानी कि जीरोज की ये क्या है? जीरोज के नाम। पहला जीरोज का नाम क्या है? पहले वाले का अल्फ़ा, दूसरे वाले का बीटा। अगर मैं इनको जोड़ूं अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम क्या बोल लेंगे? सम ऑफ जीरोज। अब क्वेश्चन में भी यही दिया है, ये अगर मैंने इनको जोड़ा अल्फ़ा बीटा को तो ये है सम ऑफ जीरोज। क्वेश्चन में भी यही दिया है कि सम ऑफ जीरोज ही गिवन है, यानी कि 1/4। यानी कि अल्फ़ा बीटा तो मुझे डायरेक्ट नहीं पता, अल्फ़ा नहीं पता, बीटा नहीं पता, लेकिन मुझे, सॉरी ये माइनस नहीं है, लेकिन मुझे इनके जोड़ का पता है 1/4। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा क्वेश्चन में होने की ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो -1 है। अल्फ़ा बीटा मुझे नहीं पता, लेकिन उनके मल्टीप्लाई का मुझे पता है कि ये -1 है। तो मुझे इक्वेशन निकालने के लिए तो अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो इनका जोड़ निकालना है। तो जोड़ तो यहाँ पे 1/4, अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पे -1। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जोड़ रखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। x² माइनस अल्फ़ा बीटा का जोड़ 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा की गुणा -1 बराबर में 0 लेके चलना है हमें साथ में, अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ पे इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 1 4, 1 का एलसीएम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे। ये जस्ट ऐसे जैसे फ्रैक्शन को ऐड या माइनस करते हैं, 4 को 1 से भाग करेंगे 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 4x², 4 को 4 से भाग 1, 4 को 4 से भाग 1 की मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर तो सेम ही आएगा, -x प्लस माइनस 4 को 1 से भाग 4, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ -4 बराबर में 0।
अब ये वाला इधर कर देंगे, 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, तो ये 0 हो जाएगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही वो फाइंड करा रहा था। तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लिया। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा का जोड़ पता है और अल्फ़ा और बीटा की गुना पता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो हम केवल यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, इस जगह वैल्यू रखेंगे, उसके बाद ऐसे सोल्व करेंगे और हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो केवल हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये बड़े इजीली हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।